हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। इसका मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे और आज भारत के समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता देखेंगे, इसकी उपयोगिता देखेंगे कि किस तरीके से आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और इसके कारण भी हम बताएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्राचीन सिद्धांत है जिसे कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य को अपने पड़ोसी राज्य को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है विजिगीषु, वह राज्य जो अन्य राज्य को जीतने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले क्या है? विजिगीषु, जो वह राज्य है जो अन्य राज्य को जीतने की इच्छा रखता है। सेकंड वह है जो इसके शत्रु हैं, जो विजिगीषु के शत्रु हैं, उसे अरि कहेंगे। देन थर्ड इज मित्र, वह राज्य जो विजिगीषु राज्य के मित्र है, तो उनको हम कहेंगे मित्र। और जो चौथे नंबर पे है वो है उदासीन, ना तो वो मित्र है ना ही वो शत्रु है, वो तटस्थ है, वो इन दोनों के बीच में है। एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हमने जो ऊपर देख ही लिया है पहले, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है वो विजिगीषु है, जो किसी भी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है। अरि अर्थात शत्रु, जो विजिगीषु का शत्रु है। थर्ड है मित्र, वह राज्य जो विजिगीषु राज्य का मित्र है। और चौथा उदासीन, ना तो वो उसका मित्र है ना ही शत्रु है, वो तटस्थ है। आगे देखते हैं। कौटिल्य का मानना था कि एक राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों को इन श्रेणियों के आधार पर ही निर्धारित करना चाहिए। कौन सी? जो ये ऊपर 4 श्रेणियां बताई गई है उसी के आधार पर इसको निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए विजिगीषु राज्य को अपने मित्र राज्यों के साथ गठबंधन करना चाहिए ताकि वह दोनों मिलकर अपने शत्रु राज्य को कमजोर कर सके और इसके खिलाफ षड्यंत्र रच सके। क्या इसका अर्थ क्या है? कि जो विजिगीषु राज्य है, जो किसी भी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है, और जो उसका मित्र है, उन दोनों को एक हो जाना चाहिए ताकि वो कमजोर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच सके। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए विभिन्न मंडलों के साथ सहयोग भी करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने और सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजाओं या साम्राज्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, अर्थात कि उनको अन्य राजाओं के साथ भी संतुलन बनाए रखना चाहिए अपनी शक्ति और सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। ये भी कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कहा गया। ये जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और जो संघर्ष चल रहे थे उनको ध्यान में रखकर ये सिद्धांत कौटिल्य में आया था। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को अपनी राजकीय उत्तरदायित्व जगहों को ठीक से संचालित करना चाहिए ताकि वह शक्तिशाली रह सके और विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रह सके। अर्थात सबका सहयोग होगा तो वह अपने राज्य की रक्षा भी कर सकता है और विदेशी आक्रमणों से उसको सुरक्षित भी रख सकता है। जैसे कि हमने ऊपर देख लिया कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या था। उसने राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा था। पहला विजिगीषु, अरि, मित्र और उदासीन। इन चारों के आधार पर किसी भी राज्य को अपने पड़ोसी राज्य को बांटना निर्धारित करना चाहिए ताकि जो मित्र राज्य है उनको मित्र राज्य के साथ गठबंधन करके अपने शत्रु को वह कमजोर कर सके। आगे हम देखते हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है। कैसे? हम यही देखेंगे। अब जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है क्योंकि आधुनिक विश्व में राज्यों के बीच संबंध अक्सर उनके भौगोलिक स्थान और उनके हितों के आधार पर निर्धारित होते हैं। जो अभी का जो समय है उनमें जो राज्य के जो संबंध है, इन दोनों के जो रिलेशन होते हैं वो उनके भौगोलिक स्थान और उनके हितों, इन दोनों के आधार पर निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत के पड़ोसी राज्यों में से कुछ भारत के मित्र हैं जबकि कुछ शत्रु है। भारत को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों को इन श्रेणियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अर्थात जैसे कि
उसमें कहा गया था कि भाई कोई भी जो पड़ोसी राज्य है उसको 4 भागों में बांट देना चाहिए। ठीक है, वो 4 भागों में अगर बांटते हैं तो जिससे कि क्या होगा, जो मित्र राज्य है उनके साथ हम गठबंधन करके जो हम अपने शत्रु को कमज़ोर कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब हम इसके कारण देखते हैं कि ये आज भी प्रासंगिक क्यों है। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को समझने में मदद करता है। सबसे पहले क्या बात कही गई है यहाँ पर कि ये जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को की जो जटिलताएं हैं उसको समझने में मदद करता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि राज्यों के बीच कैसे विकसित होते हैं और कैसे बदलते हैं, अर्थात उनका अन्य राज्यों के साथ गठबंधन करके हम अपना आर्थिक विकास किस तरीके से कर सकते हैं और अपने में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं। यह सिद्धांत राज्य को अपने विदेश नीति को प्रभावी ढंग से बनाने में मदद करता है, अर्थात हम दूसरे राज्यों की सहायता से अपनी विदेश नीति को और प्रभावी ढंग से बना सकते हैं। और चौथी बात है कि राज्य को यह समझने में मदद करता है कि उनके पड़ोसी राज्यों से कैसा व्यवहार है, उनके व्यवहार को समझने में भी मदद करता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से ये आज भी प्रासंगिक है, इसके कारण भी देख लिए हमने। ये सारे थे वो सभी कारण थे इसके। सबसे पहला था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को समझने में मदद करता है, ये राज्यों के बीच संबंध विकसित करता है, यह राज्य को अपनी विदेश नीति को प्रभावी ढंग से बनाने में मदद करता है, और चौथा ये अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी समझने में मदद करता है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत के महत्व को समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। किसके लिए? भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। आपको पता ही है भारत में अलग अलग जाति तथा संस्कृति के लोग रहते हैं, जिससे यहाँ और जटिलताएं हैं। इसीलिए ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत इसको समझने में मदद करता है। भारत के पास कई पड़ोसी राज्य हैं। आपको पता ही है कि भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं जिनके साथ भारत के संबंध अक्सर जटिल होते हैं। कुछ लोगों के साथ जटिल संबंध है तो कुछ लोगों के साथ मित्र संबंध है। तो जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध को समझने में भी मदद करता है। क्या करता है? कौटिल्य का सिद्धांत भारत को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो उसके संबंध है, दोनों के रिलेशन है, उसको समझने और प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद करता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध की स्थिति को देखते हुए कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भारत के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकता है। हम इन सुझाव को देखेंगे वन बाय वन। भारत को अपने फर्स्ट देखेंगे हम। भारत को अपने मित्र राज्यों जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। ये कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है ये भारत को अपने संबंध को मैनेज करने के लिए कहता है कि उनको अपने मित्र राज्यों जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहिए। इन राज्यों के साथ सहयोग करके भारत अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा सकता है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। अर्थात अगर वो जैसे कि पहला ही उन्होंने क्या कहा था, विजिगीषु जो 4 भागों में बांटा था, वो क्या था कि वो किसी भी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है, और जो मित्र राष्ट्र है अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो वो शत्रु राज्य को कमज़ोर कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भारत के जो मित्र राज्य है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, भारत को इनके साथ अपने संबंध मजबूत कर लेने चाहिए ताकि इन राज्यों के साथ वो सहयोग करके अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा सकता है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। देन सेकंड इज भारत को अपने शत्रु राज्यों जैसे कि पाकिस्तान, चीन आदि के साथ संबंधों को
प्रबंधित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अर्थात जो हमारे भारत के जो शत्रु राज्य है, पाकिस्तान है, चीन है, ये दोनों हमारे शत्रु राज्य हैं। इनके साथ जो हमारे संबंध है, इनको हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए, सतर्कता से मैनेज करना चाहिए। इन राज्यों के साथ सीधा संघर्ष ना करते हुए, हमें इनके साथ सीधा संघर्ष ना करते हुए भारत उन्हें अलग अलग करने और उनका प्रभाव कम करने के लिए प्रयास कर सकता है। अर्थात डायरेक्ट उन पर हमला ना करके इनडायरेक्ट वे में हम इन दोनों को अलग करके इनको कमज़ोर कर सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था ये। देन हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं कि भारत को उदासीन राज्यों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार आदि के साथ संबंधों को विकसित करना चाहिए। उदासीन देश वो होते हैं जो ना तो मित्र राष्ट्र में आते हैं, ना तो शत्रु राष्ट्र में आते हैं, ये तटस्थ होते हैं। तो इन राज्यों के साथ भारत को अपने संबंधों को विकसित करना चाहिए ताकि ये राज्य भी भारत को सहयोग कर सके और अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि भारत इस कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का प्रयोग करके किस तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ा सकता है तथा अपने क्षेत्रीय हितों को बढ़ा सकता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को समझने और प्रभावी ढंग से विदेशी नीति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है, जैसे कि हमने ऊपर देख ही लिया है। ये सिद्धांत भारत के लिए भी विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत के लिए किस तरीके से ये उपयोगी है ये भी हमने देखा, क्योंकि भारत एक विविध पड़ोसी देश है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विविधता वाला देश है। क्या आएगा यहाँ पर? विविधता वाला देश है, विविधता वाला देश है और उसे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जटिल संबंधों को प्रबंधित करना चाहिए। अर्थात अपने मित्र राष्ट्रों जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाकर अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ा सकता है और अपनी क्षेत्रीय प्रभाव को भी बढ़ा सकता है। और शत्रु राष्ट्रों के साथ वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्ट हमला ना करके इनडायरेक्टली उन दोनों को अलग अलग कर सकता है, ताकि वो उन दोनों को अलग कर सकता है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट था उसका, जो उदासीन राज्य है बांग्लादेश, म्यांमार, उनके साथ हम अपने संबंध विकसित करके उनको भी हम अपनी तरफ कर सकते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष था। तो ये आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये आंसर समझ आ चुका होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या था। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत ये था कि ये एक प्राचीन सिद्धांत है और ये कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसको वर्णित किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पड़ोसी राज्यों को हम 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला विजिगीषु, सेकंड है अरि, थर्ड है मित्र, चौथा है उदासीन। ये सब मैंने आपको समझा दिया है। देन कौटिल्य का मानना ये था कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों को इन सीढ़ियों के आधार पर हमें निर्धारित करना चाहिए, जो ऊपर बताया गया है उनके आधार पर हमें निर्धारित करना चाहिए। विजिगीषु राज्य को अपने मित्र राज्यों के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। विजिगीषु राज्य को अपने मित्र राज्यों के साथ गठबंधन करना चाहिए और अपने शत्रु राज्य को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र भी करना चाहिए। अगर वो दोनों राज्य मिल जाते हैं तो वो अपने शत्रु राज्य को कमज़ोर कर सकते हैं। देन हमने देखा था कि राजा को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए विभिन्न मंडलों के साथ सहयोग करना चाहिए। राज्य को अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अन्य राजाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ये हमने देखा था। इसमें जो उसका मंडल सिद्धांत था ये है। और कौटिल्य ने ये मंडल सिद्धांत कब दिया था? उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और संघर्षों को ध्यान में रखकर कौटिल्य ने इस सिद्धांत को बनाया था। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अपनी राजकीय उदारता जगह को ठीक से संचालित करना चाहिए ताकि वह शक्तिशाली रह सके और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रह सके। यह था हमारा मंडल सिद्धांत। अब आगे हमने ये देखा था कि किस तरीके से आज भी प्रासंगिक है और इसका महत्व क्या है।
यहाँ हमने इसकी प्रासंगिकता देखी थी, भारत के वे में हमने इसकी प्रासंगिकता देखी थी और इसका महत्व क्या है, भारत के लिए अभी भी इसका महत्व क्या है, और ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे इसमें। और हमने इसके कुछ सुझाव भी दिए थे, 3 सुझाव दिए थे, ये भी हमने देखे थे, और लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष देखा। आई होप आपको ये आंसर समझ आ चुका है। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ।